वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं 2021 में रिलीज हुई एक दिल को छू लेने वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है फादरहुड। एक औरत एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उस औरत की मृत्यु हो जाती है। उसका पति एक सिंगल पेरेंट के तौर पर अपनी बच्ची को कैसे बड़ी करता है, उनके बीच के इमोशंस, तकरार, प्यार, गुस्सा, इनके बीच तड़के की तरह बिखरी पड़ी कॉमेडी और इन सब के कॉम्बिनेशन से बनी ये प्यारी मूवी। इसलिए बिना टेंशन के रिलैक्स होकर आराम से बैठकर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए मेरे प्यारे रॉकेट्स। तो मूवी की शुरुआत एक लव मैरिज से होती है। मैट और लिज ही वो हैप्पी कपल हैं जिनकी शादी हुई है। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि लिज प्रेग्नेंट है और अपने चेकअप के लिए वो मैट के साथ हॉस्पिटल जाती है। बेटी होने वाली है, ये जानकर दोनों बड़े खुश होते हैं। ये वो नहीं है जिनको लड़का ही लड़का चाहिए। डॉक्टर बताती है कि बेबी आपका बहुत ही हेल्दी है। डिलीवरी के वक्त लिज की माँ कॉल करके कहती है, जब लिवर पेन शुरू हो जाए तो मुझे वीडियो कॉल जरूर करना, मैं अपनी पोती को इस धरती पर आते हुए देखना चाहती हूँ बस। मैट और लिज को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो हाँ करके कॉल कट कर देते हैं। मैट लिज से बहुत ही प्यार करता है और उतना ही प्यार वो अपनी होने वाली बेटी से भी करता है। वो अपनी बेबी को किस करता है तो लिज भी अपनी तरफ से बेटी को फ्लाइंग किस देती है। दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। इतने में लिज को प्रसव वेदना शुरू होती है और डॉक्टर उसकी डिलीवरी कर रहे होते हैं। दर्द होता है लिज को, लेकिन उससे ज्यादा नर्वस होता है मैट। डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये आदमी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मानो यही बच्चा दे रहा हो। इसी बीच वीडियो कॉल में लिज की माँ चिल्लाती है कि मैट तुम दूर हटो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर हटो। ऐसी हलचल में आखिर बेबी पैदा हो ही जाती है। मैट खुशी के आंसू आंखों में लिए अपनी बेटी को उठाता है, फिर उसे लिज को दिखाता है। वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वहां से लिज की माँ भी इस क्यूट से बेबी को देखकर खुशी से पागल हो जाती है और इस तरह ये नन्ही सी जान सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आ जाती है। मैट और लिज अपनी बेटी का नाम मैडी रखते हैं। बहुत ही जल्द लिज के पेरेंट्स हॉस्पिटल आकर अपनी पोती को देखते हैं। मैट भी लिज को एक गोल्ड चेन लाकर देता है कि ये माँ बनने के लिए और मुझे बाप बनाने के लिए तुम्हारा गिफ्ट। इस तरह वे अपनी खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। फिर लिज खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी गिर जाती है। मैट तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और वे मैट को कुछ देर बाहर जाने को कहते हैं। वो चिल्लाता है कि लिज को क्या हुआ है, मुझे बाहर क्यों भेज रहे हैं आप लोग। लेकिन वे जबरदस्ती उसे बाहर भेजकर लिज को चेकअप करते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है। उसे देखकर मैट रोने लगता है कि क्या हुआ उसे, कुछ भी कहिए लेकिन ये मत कहिए कि वो अब नहीं रही। पर असल में लिज की मृत्यु हो गई थी। मैट एकदम से बिखर जाता है क्योंकि उसने और लिज ने अपने छोटे से परिवार को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन अब मैट सह नहीं पाता कि उसे अकेला रहना होगा। वो अकेले अब जिंदगी बिताएगा। फ्यूनरल के दौरान बच्ची बहुत रोती है और मैट कुछ भी बोल नहीं पाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि लिज तुम्हारे साथ सिर्फ एक और दिन बिताने के लिए मैं कुछ भी खोने को तैयार हूँ, कुछ भी। और ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मैट और लिज के पेरेंट्स फैसला करते हैं कि मैट अकेला बच्ची को पाल नहीं सकता क्योंकि उसे काम पर जाना होगा और वो बहुत ही बिजी रहेगा। अब लिज के पेरेंट्स अपनी पोती की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद पर लेना चाहते हैं, लेकिन मैट को ये बात पसंद नहीं होती। वो बच्ची से कहता है कि देखो बेबी, मैं जानता हूँ कि मैं लिज की कमी को पूरा कभी नहीं कर पाऊंगा। माँ का प्यार तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। सभी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। शायद वे ठीक ही कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को भी देना नहीं चाहता। तुम हमेशा पापा के साथ रहना, ओके बेबी। मैट की माँ और लिज की माँ उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब आधी रात को मैडी बहुत रोती है। मैट चिल्लाता है कि क्या परेशानी है तुम्हें, दूध चाहिए या डायपर गीला कर दिया, कुछ तो बोलो। फिर उसे ख्याल आता है कि अरे बेबीज तो बोलते थोड़ी हैं। वो शांत होकर बेबी के पास जाता है और उसका डायपर चेंज करता है, लेकिन गंदा डायपर ठीक से फोल्ड करके एक और रखने के बजाय ये महाशय उसे किताब की तरह बगल में दबा लेते हैं। बस फिर क्या था, उसे डायपर ही नहीं अपनी टी शर्ट भी चेंज करनी पड़ती है। अब लिज की माँ कहती है, बेटा तुम एक काम करो, तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम मैडी की देखभाल भी कर लेंगे और तुम वहाँ से अपना काम भी कर लेना। पर मैट कहता है कि मुझे तो यहीं से काम करना है, जरूरत पड़ने पर मेरे फ्रेंड्स मैडी को देख लिया करेंगे। आखिर मैडी मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरे पास ही रहेगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखने को तैयार हूँ और ऊपर से मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है, जिसके बाद मैं घर से सारा काम कर पाऊंगा आराम से और बच्चे की भी देखभाल कर लूंगा। अब अगले दिन वो ऑफिस में अपने बॉस से कहता है, मुझे घर से काम करने की परमिशन चाहिए, कुछ हो सकता है क्या? अगर ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग हो तो मैं अपनी बेटी को भी ऑफिस लेकर आ जाऊंगा। उसका बॉस भी उसकी बात मान जाता है। अब मैट और लिज के पेरेंट्स अपने अपने घर जाने वाले हैं और मैट को अकेला ही मैडी की जिम्मेदारी मिलेगी। मैट का फ्रेंड जॉर्डन बच्चे को देखने आता है। ये कुंवारा है और जानता नहीं कि बच्चों को कैसे देखा जाता है। वो पूछता है, आंटी क्या बेबी चिप्स खाएगी? बूढ़ा हो गया लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। ये कहकर मैट की माँ उसको भगा ही देती है।
अब लिज की माँ मैट को बताती है कि हमारे जाने के बाद अगर मैडी के साथ तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उसे लेकर सीधे हमारे घर आ जाना। इतने में जॉर्डन गोल्ड फिश वाला जार लेकर आता है और कहता है कि बेबी को फिश तो पसंद होंगे ही। अब लिज की माँ भी उसे कह देती है कि सच में तुम्हारे फ्रेंड्स ना पागल ही है, लेकिन मैट अपने फ्रेंड को डिफेंड करता है कि वो पागल ही सही पर दिल का बहुत ही अच्छा है। फिर दोनों शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ जॉर्डन बिलिंग काउंटर से एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है। मैट उससे बिल्कुल तंग आ जाता है और फुंसी पर लगाने का क्रीम उठाकर कहता है कि इसकी टिक्की में बहुत बड़ी फुंसी है मैडम, इसलिए 2 ट्यूब पैक कर दो। जॉर्डन चिल्लाता है कि नहीं मैडम ये झूठ बोलता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर घर के बुजुर्ग चले जाते हैं तो मैट बड़ा खुश होता है कि अब मैं और मेरी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता, अब मस्ती करेंगे पूरी। ये कहकर वो बेबी को उठाकर डांस करते हुए बियर पीता है। फिर बेबी को बाहर ले जाने के लिए वो एक वेरेबल झोला पहनता है। उससे ये बहुत फनी लगता है, लेकिन जॉर्डन कहता है तुम्हारी सोच तो अलग लेवल पे है यार। और यह है मैट का दूसरा फ्रेंड ऑस्कर। इन्हीं 2 फ्रेंड्स के भरोसे मैट ने अपनी और लिज के पेरेंट्स को उनके घर भेज दिया था। तीनों मिलकर अब बेबी को घर से कार तक लेके जाते हैं। इसी बीच मैट अपने फ्रेंड्स के साथ उसे भी लेकर खेलने लग जाता है, लेकिन गेम के बीच में मैडी रोती है तो मैच कैंसिल करके गर्म पानी में दूध का पाउडर मिक्स करके उसको पिलाना पड़ता है। एक दिन तो वे बेबी को भूल कर चले जाते हैं, फिर लौट कर बेबी को उठाकर लेके जाते हैं। मैडी को गोद में बिठाकर ही मैट काम भी करता है। एक पल के लिए भी वो मैडी से अलग नहीं होता। अब एक दिन पार्क में एक औरत कहती है बेबी तुम बहुत क्यूट हो, इसकी माँ कहाँ पर है? मैट ये नहीं कहना चाहता कि लिज मर चुकी है, इसलिए वो झूठ कहता है कि इसकी माँ नासा में काम करती है, बहुत ही बिजी साइंटिस्ट है। घर पर वो मस्ती में गंदे डायपर को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है जो नीचे कचड़े के डब्बे में गिरता है। अब एक बार उसका एम मिस हो जाता है और पूरी दीवार ही गंदी हो जाती है। यहाँ रात को वो मैडी को 2 बार किस करता है, एक तरफ अपनी तरफ से, एक बार लिज की तरफ से। वो लिज के मेमोरियल पर जाकर फूल भी रखता है। अब एक रात मैडी रोना बंद ही नहीं करती। मैट अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि मैडी न जाने क्यों बहुत देर से रो रही है, दूध भी पिला दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, फिर भी सो नहीं रही। अब उसकी माँ कहती है कि एक काम करो, उसे लोरी सुनाओ बेटा। मैट अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन को एक गाना बनाकर गाने लग जाता है तो वो और भी रोती है। तंग आकर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है जो ठहरे 1 नंबर के पागल। तीनों मिलकर एकदम बेसुरी आवाज में राइम्स गाते हैं। मैडी सोने के बजाय चादर ओढ़कर रोने लग जाती है। अगले दिन मैट न्यू मदर्स के ग्रुप से मिलता है। वे कहती हैं कि ये सिर्फ न्यू मदर्स के लिए है, फादर्स यहाँ नहीं आ सकते। देखो मैडम, बच्चे तो सबके एक ही होते हैं ना, मेरी बीबी खाती है, डायपर गंदा करती है और हमेशा रोती है। अब वो औरत बताती है कि बच्चों के आसपास आवाज होनी चाहिए, तभी उनको ज्यादा पीसफुल मिलता है, क्योंकि अगर तुम वातावरण शांत रखोगे तो बच्चे को काफी इनसिक्योर फील होता है और इसीलिए वे रोते भी हैं। उसी रात मैट उसका आइडिया ट्राई करता है और जब मैडी रोती है तो वो वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है। थोड़ी देर में मैडी रोना बंद करके आराम से सो भी जाती है। ओह, ये हुई ना बात। ये वाले फन फैक्ट्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगले दिन मैट एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जिसके बीच उसे मैडी की रोने की आवाज आती है। वो प्रेजेंटेशन छोड़कर तुरंत बाहर भागता है और ऑफिस का वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई काम नहीं कर पाता। अब उसकी कलीग उसे व्हाइट नोज ऐप इंस्टॉल करके मैडी को सुनाने का सजेशन देती है। मैट वैसा ही करता है। वो बताती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के शरीर से लिपटकर सोना पसंद करते हैं, इस तरह का टच बहुत जरूरी होता है, तभी वे सेफ फील करते हैं। हम मैट को देखिए जरा कैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है। एक हाथ में मोबाइल पर व्हाइट नोज प्ले हो रहा है और दूसरी तरफ उसने शर्ट आधी उतार दी ताकि बेबी उसकी स्किन को फील करे और आराम से सो जाए। बहुत टेंशन में होता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, लेकिन मीटिंग के बाकी लोग मैट की अपनी बेटी के लिए डेडिकेशन देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए बॉस कुछ नहीं कर पाता। दिन रात बेबी से चिपक कर रहने से मैट और कोई काम ठीक से कर नहीं पाता, इसलिए वो एक बेबी सिटर को हायर करता है। वो बेबी के लिए कुछ गुनगुनाने लगती है और मैट भी उसी तरह गुनगुनाना सीख लेता है। रात को मैट और जॉर्डन बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जॉर्डन कहता है तुम यहाँ किसी लड़की से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, लेकिन मैट तो लिज को भुला ही नहीं पाया था, इसलिए वो बिल्कुल मना कर देता है। अब घर पर वो उस चैन को देखता है जो उसने लिज को गिफ्ट किया था। उसे ऐसा लगता है कि मानो कल ही उसकी और लिज की शादी हुई थी। पुराने हैप्पी मोमेंट्स को याद करके वो सो जाता है। कुछ दिन के बाद अचानक लिज की माँ उसके घर आती है। वो कहती है कि आज मैडी को देखने डॉक्टर आ रही है, अगर मैडी हेल्दी है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि वो हेल्दी नहीं है और तुमने ठीक से बेबी फूड उसको दिया नहीं तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब मैट बड़ी टेंशन में बैठा होता है कि क्या होगा। डॉक्टर भी आकर मैडी को चेक करके बता देती है वाह, बेबी एकदम हेल्दी है और बड़ी भी हो गई है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे जितने हेल्दी होते हैं ये भी उतनी हेल्दी है। अब लिज की माँ बहुत खुश होती है कि मैट ने मैडी की देखभाल बहुत ही अच्छे से की, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वो चाहती है कि मैट मैडी को लेकर कुछ दिन उनके साथ रहे। मैट भी मैडी को लेकर फ्लाइट में आ जाता है। वहाँ लैंड होते ही वो देखता है कि लिज के पेरेंट्स और रिलेटिव्स आए हुए हैं। सभी जोर शोर से मैडी का स्वागत करते हैं। घर जाकर मैट लिज के बेडरूम में जाता है। लिज के बारे में सोचकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है।
कुछ दिन वहाँ रहकर फिर मैट और मैडी लौट आते हैं और यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब मैडी काफी बड़ी हो गई है। लेजी पापा जल्दी उठो, स्कूल जाना है, ये कहकर वो मैट को जगाती है। मैट उसे तैयार करता है, लेकिन उसके कर्ली हेयर को संभालना मैट के बस की बात नहीं थी। वो एक तरफ ज्यादा तो एक तरफ कम बाल बांध देता था। ये क्या है पापा, ठीक से करो ना। मैडी की डांट सुनकर वो बाल ठीक से बांध देता है। मैडी के स्कूल में गर्ल्स का यूनिफॉर्म स्कर्ट और शर्ट होता है, लेकिन मैडी को मैट हमेशा पैंट शर्ट पहनाकर स्कूल भेजता है। फिर छुट्टी के बाद वो मैट, जॉर्डन और ऑस्कर के साथ मिलकर कार्ड्स खेलती है, जिसमें पैसे नहीं बल्कि चॉकलेट, कुकीज वगैरह दाव पर लगे होते हैं। लेकिन हर बार वे मैडी को जिता देते हैं ताकि वो उसे चॉकलेट्स और कुकीज दे पाए। कुछ दिन के बाद एक पार्टी में मैट एक औरत से मिलता है जिसका नाम भी लिज है और मैट को वो पसंद होती है। वो बताती है कि मैं एक एनिमेटर हूँ, फिलहाल टीवी पर एक फेमस एनिमेशन सीरीज चल रही है, वो मैंने ही बनाई है। मैट कहता है कि अच्छा वो तो मेरी बेटी का फेवरेट कार्टून है। लिज कहती है ये क्या कह रहे हैं आप, वो बच्चों का कार्टून नहीं दूसरे तरह का कार्टून है। मैट की समझ में नहीं आता कि कार्टून में ऐसा क्या हो सकता है जो बच्चे नहीं देख सकते। उसी रात वो उस कार्टून को देखने का फैसला करता है। मैट, मैडी और जॉर्डन बैठकर देख रहे होते हैं। अचानक उसमें एडल्ट्स वाले सीन आने लग जाते हैं तो मैट झट से टीवी ऑफ कर देता है। मैडी डांटती है कि पापा वो ड्रेस निकाल कर रेसलिंग खेलने वाले थे, आपने ऑफ क्यों कर दिया? अच्छा रेसलिंग करने वाले थे तो तुम मुझे समझाओगी, अब इस चैनल को ही कैंसिल करना पड़ेगा। अब स्कूल में लड़के मैडी को चिढ़ाते हैं कि तुम लड़की हो या लड़का। हाँ, क्योंकि वो स्कूल की अकेली लड़की है जो स्कर्ट के बजाय पैंट पहनती है। अब इस पर मैडी उनसे लड़ने भी लग जाती है। प्रिंसिपल मैट को बुलाकर कहती है कि देखिए स्कूल का रूल है कि गर्ल्स को स्कर्ट पहनना चाहिए। मैट भी कह देता है कि वो यूनिफॉर्म में स्कूल आती है, अब वो पैंट हो या स्कर्ट इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल पूछती है कि क्या आप कभी स्कर्ट पहनकर ऑफिस जाएंगे? नहीं ना, उसी तरह वो भी पैंट में स्कूल नहीं आ सकती, कल से उसे स्कर्ट पहनाकर ही भेजना होगा। मैट उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। वो मैडी के लिए इनर वियर खरीद रहा होता है, लेकिन मैडी को बॉयज की इनर वियर पसंद नहीं होते। अब उसी रात मैट की उस एनिमेटर लिज के साथ डेट होती है, इसलिए वो बेबी सिटर को बुलाता है। पर मैडी मैट को जाने नहीं देती, तो वो अपनी वाइफ का ज्वेलरी बॉक्स उसे देकर कहता है कि ये सब तुम्हारी माँ का है, जो अच्छा लगे पहन लो और खेल लो आराम से। मैडी वही चेन उठाती है जो मैट ने मैडी की माँ को गिफ्ट किया था। मैडी को चेन पहनाकर वो डेट के लिए निकल जाता है। अब उसे लिज बहुत ही अच्छी लगती है और लिज भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसका नाम मैट को अपनी वाइफ की याद दिलाता रहता है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं करता। इसलिए वो लिज को सुजैन पुकारता है। कुछ दिन के बाद मैडी का फुटबॉल मैच चल रहा होता है, लेकिन मैट नहीं आया होता, सिर्फ ऑस्कर आया होता है। मैडी पूछती है कि पापा क्यों नहीं आए? ऑस्कर बताता है कि उनको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था इसीलिए, लेकिन असल में वो सुजैन के घर जाकर उसके साथ गेम खेल रहा होता है। एक दिन ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मैडी मैट को तंग करने लगती है, तो वो उठकर उसको पकड़ने जाता है। मीटिंग में दिखाने के लिए अपर कोट, लेकिन नीचे उसने कच्छा पहना होता है। इस तरह बाप बेटी मजे से खेल रही होती हैं। दूसरी ओर वो सुजैन के साथ भी वक्त बिताता है। एक दिन थीम पार्क में दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वो मैडी को सुजैन से मिलवाता है। पहले तो मैडी सुजैन को पसंद नहीं करती, लेकिन जब सुजैन उसके साथ खेलती है, उससे काफी अच्छी अच्छी बातें करती है, तो वो सुजैन से एक अच्छा अटैचमेंट बना लेती है और इस तरह तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। उसी रात मैट मैडी को सुलाकर चला जाता है। मैडी उठकर पूछती है, पापा आज आप 2 किसेस देना तो भूल ही गए। ओह, मैट उसे सॉरी कहकर रोज की तरह 2 बार किस करता है, एक मेरा किस और एक तुम्हारी माँ का। मैडी सो जाती है, लेकिन मैट गिल्टी फील करता है कि सुजैन से मिलने के बाद वो बहुत कुछ भूल रहा है, लेकिन वो सुजैन को बहुत ही अच्छा मानता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर जबरदस्ती मैडी को स्कर्ट पहना देती है, पर ग्राउंड में वो ऊपर चढ़ी होती है तो नीचे से बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेशरम। मैडी नर्वस होकर हाथ छोड़ देती है और नीचे गिरने से उसके मुंह पे भी चोट आती है और खून भी बहता है। टीचर मैट को कॉल करती है, लेकिन वो सुजैन के साथ मस्त होता है और फोन नहीं उठाता। अब बाद में सारी मिस्ड कॉल्स देखकर वो कॉल करता है, पर पता चलता है कि मैडी हॉस्पिटल में है। वो तुरंत वहां पर जाता है। इस हॉस्पिटल में मैडी पैदा हुई थी और यहीं लिज की जान गई थी। मैट मैडी को उठाकर लेके जाता है। डॉक्टर उसे रोकते हैं क्योंकि मैडी के सर पर स्टिचेस लगाने होंगे। अब मैट डरता है कि जिस तरह लिज यहाँ मर गई थी उसी तरह मैडी को कुछ हो ना जाए, लेकिन अब स्टिचेस तो लगाने ही पड़ेंगे। आखिर वो मान ही जाता है। वो मैडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बेटी ज्यादा दर्द नहीं होगा, तुम बिल्कुल डरना मत, ठीक है? मैडी कहती कि पापा मैं डर नहीं रही हूँ, डर तो आप रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मैट को अब सुजैन के साथ अपने रिलेशनशिप में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है कि सुजैन से मिलने के बाद उसकी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब वो सुजैन से ब्रेकअप कर लेता है। सुजैन बहुत उदास होकर चली जाती है। अगले दिन मैडी अपनी माँ का चेन ढूंढ रही होती है और वो पूछती है कि सुजैन क्यों नहीं आई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैट कहता है कि अब वो कभी नहीं आएंगी। मैट को काम के सिलसिले में अब कुछ दिनों के बाद दूसरे शहर जाना होता है और वो मैडी को उसकी नाना नानी के पास छोड़कर जाता है। मैडी को देखकर तो उसके नाना नानी काफी खुश होते हैं। फिर मैडी की नानी उसे लिज का कमरा दिखाती है और बताती है कि बचपन से तुम्हारी माँ इसी कमरे में अपने सारे इंपॉर्टेंट काम किया करती थी।
मैडी अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश है। वो लिस के कमरे को ऐसा चेंज कर देते हैं जैसा मैडी को पसंद होता है। अब ये देखकर मैड पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लिस की माँ बताती है कि चेंज क्यों ना करे, अब से मैडी यहीं तो रहने वाली है। और ये सुनकर मैड को गुस्सा आता है कि वो तो बस थोड़े दिन यहाँ पर रहेगी, फिर मैं उसको लेके जाऊंगा। ऊपर से उसके सर पर चोट भी लगी है, वो यहाँ हमेशा नहीं रहेगी। अब लिस की माँ कहती है कि उसे चोट इसीलिए आई क्योंकि तुमने स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं किए। चुपचाप उसे बाकी लड़कियों की तरह स्कर्ट पहना देते तो ना तुम्हारे बच्चे का मजाक उड़ता और ना ही उस पर चोट लगती। उसकी चोट का कारण भी तुम हो। अब मैड से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि मैं मैडी को लेकर अभी जा रहा हूँ। लेकिन मैडी कहती कि पापा ये माँ का कमरा है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ और नाना नानी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ। मैड की समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो मैडी को अपने पास रखना चाहता है लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैडी की खुशी है। अगर मैडी यहाँ खुश है तो उसे वो जबरदस्ती कैसे लेके जा सकता है। धीरे धीरे मैडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा अटैच हो जाती है। ये देखकर मैड फैसला करता है कि अब मैडी को यहीं रहना चाहिए क्योंकि वो यहाँ बहुत ही खुश है। उसी रात मैडी सो रही होती है तो मैड उसे 2 बार किस करके कहता है कि कल मैं चला जाऊंगा और मुझे पता है कि तुम यहाँ बहुत ही खुश रहोगी, पर मैं तुमसे ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाऊंगा, इसलिए जल्दी वापस आऊंगा बेटा। अगले दिन वो मैडी को अलविदा कहकर निकलता है तो मैडी पूछती है कि आप वापस तो आएंगे ना पापा। मैड कहता है कि जैसे काम खत्म होगा मैं तुरंत आकर तुम्हें मिलूंगा, तब तक तुम्हारे नाना नानी है ना, उन्हें परेशान करो, उनके साथ खेलो। इस तरह झूठ बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। घर पर आकर वो जॉर्डन के साथ बैठता है। दोनों मैडी को बहुत ही मिस करते हैं। मैड का बॉस कहीं और जा रहा है और मैड को प्रमोशन भी मिल गया। अगले महीने उसे लंदन जाकर वहाँ का ऑफिस संभालना होगा। इतनी बड़ी पोजीशन, इतना अच्छा मौका सब पाकर भी मैड के चेहरे पर खुशी नहीं होती क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। रात को उसे नींद नहीं आती तो वो वैक्यूम क्लीनर ऑन करके सो जाता है। उसी तरह जिस तरह बचपन में मैडी सोया करती थी। वो मैडी का कमरा साफ करता है तो उसे लिस की चेन मिलती है। 1 महीना बीत जाता है और मैट लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट में वेट कर रहा होता है। तभी वो एक माँ को उसके बच्चे के साथ खेलते हुए देखता है। उसे मैडी की हर बात याद आती है, जैसे कि जब वो पहली बार चलने लगी थी, फिर रोते रोते मैट के सीने से लिपट कर सो गई थी। ऐसी कई बातें उसे याद करके काफी दुख होता है कि अब उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी बेटी से कभी अलग नहीं हो सकता। वो तुरंत एयरपोर्ट से निकलकर लिस के पेरेंट्स के घर जाता है। उसे देखकर मैडी बड़ी खुश होती है। मैट उसे उसकी माँ की चेन दिखाता है जो उसने खो दी थी। अपनी माँ की चेन पाकर मैडी बड़ी खुश होती है। अब मैट रोते हुए पूछता है कि बेटी प्लीज पापा के साथ घर चलो ना। वो भी कह देती है कि पापा इसमें रोने की क्या बात है, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ आ जाऊंगी। फिर क्या था, दोनों लिस के पेरेंट्स से विदा लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों बुजुर्ग इतने दिन मैडी के साथ बहुत खुश रहे और अब उनसे अलग नहीं होना चाहते, लेकिन वे मैड की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं और मैडी को उसके साथ भेज देते हैं। बाप बेटी एक बार फिर खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। लेकिन अब इनकी अधूरी फैमिली को पूरा करने के लिए बाप बेटी सुजैन के घर जाकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। मैट कहता है कि सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, जल्दबाजी में तुमसे ब्रेकअप कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सुजैन कहती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे और मैडी को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। मैट दूर चला जाता है। अब ये दोनों क्या बात करती हैं? अगर आप ये गैस कर चुके हो तो कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। सुजैन पूछती है तुम्हें कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है बेटा, और तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, कौन सी मूवी पसंद है, वगैरह वगैरह। मैडी भी उससे ऐसी कुछ यूजलेस सवाल जवाब कर रही होती है। लेकिन दोनों का फेस इतना सीरियस होता है कि दूर खड़ा मैट सोचता है कि इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, क्या होगा। वो डर के मारे कांप रहा होता है कि नतीजा कुछ गलत ना निकले। अब सुजैन मैडी से कहती है कि देखा अपने बाप को तुमने, कैसे थर थर कांप रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके लिए इतना पनिशमेंट काफी है बेटा? मैडी कहती है हाँ काफी है, बेचारे पापा बहुत डर रहे हैं। फिर दोनों उठ जाती हैं और सुजैन कहती है सुनो ओए मैट, मैं और मैडी आइसक्रीम खाने जा रही हैं, तुम भी साथ चलोगे क्या? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, बिल तो तुम्हें भरना होगा। और तभी उसके चेहरे पे आती है हंसी। हाँ मेरी महारानियों, मैं हूँ ना, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि आप दोनों का बिल भरूं। इस तरह वो भी खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है और तीनों मिलकर मजे से आइसक्रीम खाते हैं। अगले सीन में मैट मैडी को स्कूल लेके जाता है। इस बार भी मैडी ने स्कर्ट नहीं पैंट ही पहना होता है। लेकिन अब प्रिंसिपल तो क्या, कोई कुछ नहीं कहता। आज मैट ने अपर कोट और नीचे पैंट के बजाय स्कूल यूनिफॉर्म जैसा एक स्कर्ट पहना होता है। उस दिन प्रिंसिपल ने कहा था कि मैडी का पैंट पहनकर स्कूल आना उतना ही अजीब है जितना आपका स्कर्ट पहनकर ऑफिस जाना। उसी का जवाब देते हुए मैट कहता है मुझे स्कर्ट पहनकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा मैडम, और मैं तो ऐसे ही अब ऑफिस जाने वाला हूँ, इसलिए खबरदार अगर आइंदा मेरी बेटी को जबरदस्ती स्कर्ट पहनाने की कोशिश की, वो वही पहनेगी जो उसे अच्छा लगेगा। ये कहकर बाप बेटी करने लगते हैं डांस और इसी के साथ दोस्तों टचिंग मूवी होती है खत्म।